बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कामरान इलियास लॉ चैम्बर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। बात हो रही है कि क्या सदर आरिफ अलवी साहब इलेक्शन की तारीख दे देंगे, क्या कानूनी तौर पे वो ऐसा कर सकते हैं, अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से वो ऐसा नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस छोटे से व्लॉग में। और आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रहा है और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली जो भी मेरी वीडियो है आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख सकें। तो शुरू करते हैं जी। देखें, आर्टिकल 48(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा क्लियर है इस बारे में। इसके ऊपर मैंने व्लॉग भी किया था कि इलेक्शन की डेट देने का बरकैफ इख्तियार सदर साहब के पास ही है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही आ जाती है कि हम इसके साथ कंसिडर करते हैं इलेक्शन एक्ट 2017 जिसकी 2023 के अंदर अमेंडमेंट हुई थी और इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार चला गया था इलेक्शन कमीशन के पास। ये एक्ट कैसे बना? ये एक्ट ऐसे बना कि इसके तो सिग्नेटरी ख़ुद सदर ममलिकत हैं, इन्होंने ख़ुद इसके ऊपर साइन किए हुए हैं। तो देखें, यहाँ पे एक चीज़ होती है कानून के अंदर जिसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल। प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल ये होता है कि अगर आप किसी काम के अंदर हिस्सा ले लेते हैं तो बाद में उस काम को आप चैलेंज नहीं कर सकते। सपोज़ होता ये है कि एक इश्तिहार आया, उसके अंदर मुख्तलिफ़ असामियाँ थीं, आपने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब ये हुआ कि आप बाद में सिलेक्ट नहीं हो सके तो आपने उस इश्तिहार को अदालत में जाके चैलेंज कर दिया, तो ये आपकी रिट टर्न डाउन हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि आप उसका एक हिस्सा बन चुके हुए हैं। यहाँ पे अप्लाई हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल। या अदरवाइज़ किसी चीज़ के आप खुद बेनिफिट किसी चीज़ से ले चुके हैं तो बाद में उस चीज़ को आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो इस केस में मुझे ये फ़ील होता है कि प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल अप्लाई हो जाएगा सदर अलवी साहब के केस में। और दूसरी बात ये है कि सपोज़ सदर साहब ये कहते हैं जी कि साइन तो मैंने कर दिए लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है और इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी बाद में। देखें, अगर वो ऐसी बात करते हैं तो ये उनकी नाअहली होगी। वो इस टाइम रियासत के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं और वो किसी चीज़ पर ऐसे साइन नहीं कर सकते। कल को तो उनसे किसी चीज़ के ऊपर भी कोई भी साइन करवा के ले जाएगा ना। अब ये तो होगी दो चीज़ें। तीसरी चीज़ ये, अगर सदर साहब कहते हैं मैंने साइन ही नहीं किया, मेरे साइन और कोई कर गया है, तो फिर ये बात भी एक मतलब इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी और डिबेटेबल हो जाएगी। वैसे उम्मीद नहीं है कि सदर साहब ऐसी कोई बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल अप्लाई हो जाएगा और ही वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि इलेक्शन की डेट। इलेक्शन की डेट जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वो होना तो 90 डेज़ के अंदर ही चाहिए था, लेकिन आप ये बात भी ज़हन में रखें कि इलेक्शन कमीशन भी एक आइनी अदारा है और ये जो आपकी हल्का बंदियाँ हैं, हल्का बंदियाँ तो इलेक्शन कमीशन नहीं करनी है, ये तो और कोई नहीं कर सकता। हल्का बंदियों को रोकने का कोई कानून मौजूद नहीं है। हल्का बंदियाँ भी तो ज़रूरी हैं। अगर हल्का बंदियाँ नहीं होती तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो सकता है? देखें, ये तो इलेक्शन एक पूरे मुल्क का है, इतनी बड़ी आबादी है जिसके इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो अगर एक रिश्ता हो रहा होता है तो उसके ऊपर भी तारीखें बहुत सोच समझ के रखी जाती हैं। ये नहीं होता कि अचानक ही, मतलब आज सपोज़ सदर साहब उठते हैं और वो कहते हैं जी कि 28 तारीख को इलेक्शन हो जाएगा। तो 28 तारीख कैसे हो जाएगा? 28 तारीख को इलेक्शन, उसके लिए कोई तैयारी होती है, उसके लिए ये बाकी लवाज़मात भी तो पूरे करने होते हैं ना। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर एक बात और है कि सदर अलवी साहब का तो टेन्योर पूरा हो चुका हुआ है, वो अभी तक ऑफिस होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो क्या वो ये रोज़मर्रा के काम जो है एज अ प्रेसिडेंट वो चला सकते हैं? देख, नो डाउट सदर आरिफ अलवी साहब का टेन्योर तो पूरा हो गया है, लेकिन अभी उन्हें स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर के ऊपर रखा गया है ऑफिस के अंदर।
وہ ابھی آفس ہولڈ کر رہے ہیں، اور کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی کہ وہ اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کر سکتے. وہ بالکل اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح کہ جیسے ایک وہ صدر کرتا ہے جس کا ابھی ٹینیور باقی ہو. تو اس کے اندر تو کسی قسم کا ابہام ہونا نہیں چاہیے تھا. تو بات پھر لے دے کے وہی آ جاتی. جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے آج کل وہ یہ چل رہا ہے کہ الیکشن کروانے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ آنی ہے، اور وہ الیکشن کمیشن جنوری فیبرری کی بات کر رہا ہے، اور صدر صاحب شاید اس سے پہلے کروانا چاہتے ہیں. تو اس کے اندر وہی بات ہے کہ صدر صاحب کو سب سے پہلے تو 2017 کے ایکٹ میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر دستخط نہیں کرنے چاہیے تھے، اگر وہ سمجھتے تھے کہ یہ اختیارات میرے پاس ہی رہنے چاہیے. انہوں نے اپنے ہاتھ سے اختیارات دیے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی بات وہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ تو نہیں ہوئی نا، تو کوئی بھی قانون جو کانسٹیٹیوشن کے بغیر ہو برقرار رہ نہیں سکتا. یہ ہے کہ ابھی چیزیں، معیشت ملک کی بہت زیادہ خراب ہے، اس کے اوپر بھی یہ کام تو کر رہی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے، یہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے یہ کام کر رہا ہے، اور کچھ تھوڑی بہتری بھی نظر آئی ہے کہ جو آپریشنز انہوں نے کیے ہیں، خاص طور پہ یہ ڈالرز کی سمگلنگ، بجلی چوروں کے خلاف، چینی وغیرہ کے، تو اس کی وجہ سے تھوڑی بہتری نظر تو آ رہی ہے. تو اس کے اوپر ہر چیز کے رزلٹ شو ہونے میں ٹائم لگتا ہے، تو اسے بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ کیا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم فوری طور پہ اس دوسری پرابلم میں پڑ جائیں گے، ہم ابھی تھوڑا سا ویٹ کر لیں. تو بہرحال ہر چیز سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، اور یہاں پہ ابھی یہ دیکھنا ہے کہ ضرورت ہمیں زیادہ کس چیز کی ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. بہت جلدی نئے ولاگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.